महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र क्यों नहीं उठाया? सोचिए एक क्षण के लिए। सामने अधर्म की सेना खड़ी है, अन्याय का महासागर उमड़ रहा है और धर्म की नाव डगमगा रही है। ऐसे समय में अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मैदान में है तो क्या वो चुप रहेंगे? क्या वो शस्त्र नहीं उठाएंगे? वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक हैं, जो सुदर्शन चक्र से पलक झपकते युद्ध की दिशा बदल सकते हैं, फिर भी उन्होंने महाभारत में कभी एक भी अस्त्र नहीं उठाया। क्यों? क्या ये उनकी कमजोरी थी या कोई गहरी आध्यात्मिक योजना? चलिए आज हम धर्म ज्ञान में जाने 5 दिव्य कारण जिनकी वजह से कृष्ण ने युद्ध भूमि में मौन रहकर भी संपूर्ण महाभारत को दिशा दी। क्योंकि वह योद्धा नहीं, सारथी बनकर आए थे। श्री कृष्ण ने स्वयं पहले ही कह दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल अर्जुन का सारथी बनकर उसकी सहायता करूंगा। सारथी का कार्य क्या होता है? मार्गदर्शन देना, रथ को संभालना, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए युद्ध करना वो योद्धा का धर्म होता है। यही जीवन का संकेत है। ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हें राह दिखाते हैं, तुम्हारे संदेह मिटाते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें ही करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छोड़ा नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े होकर उसका आत्मविश्वास बन गए। ओम, परमात्मा तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, मोक्षक नहीं, जब तक तुम स्वयं प्रयास ना करो। क्योंकि महाभारत कर्म भूमि थी, सिर्फ रणभूमि नहीं। महाभारत केवल तीर तलवार का संग्राम नहीं था, ये एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला थी। ये युद्ध था कर्तव्य बनाम मोह का, धर्म बनाम स्वार्थ का, कर्म बनाम भाग्य का। अगर श्री कृष्ण स्वयं लड़ते तो धर्म की जीत ईश्वरीय कृपा कहलाती, लेकिन उन्होंने चाहा कि धर्म की जीत मानव के निर्णय, संघर्ष और कर्म निष्ठा से हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, क्योंकि गीता ही वो अस्त्र था जो हर योद्धा को चाहिए मन के युद्ध को जीतने के लिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, यही गीता का सार है। क्योंकि उन्होंने तटस्थता का व्रत लिया था। दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, जब श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने विकल्प दिया। दुर्योधन ने सेना को चुना, अर्जुन ने श्री कृष्ण को, और कृष्ण ने अपने वचन को निभाया। बिना हथियार उठाए, लेकिन धर्म के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। यही है सच्चा ईश्वरत्व, जो शक्ति में होते हुए भी वचन का पालन करता है, जो तटस्थ रहते हुए भी धर्म की रक्षा करता है। भगवान भी वचन के बंधन में बंधते हैं, क्योंकि वचन ही धर्म का मूल है। क्योंकि उनकी शक्ति आत्मा से आती थी, शस्त्र से नहीं। क्या श्री कृष्ण को युद्ध जीतने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता थी? नहीं, उनकी वाणी ही अस्त्र थी, उनका दर्शन ही धनुष था और उनकी मौन उपस्थिति ही कवच। उन्होंने जब अर्जुन को गीता सुनाई तो वो युद्ध की सबसे बड़ी जीत थी, जो आत्मा में हुई, मैदान में नहीं। श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी कालजयी है, वो आज भी करोड़ों लोगों के संशय को मिटाता है। जब भगवान बोलते हैं तो तलवारें नहीं, आत्माएं झुकती हैं।
क्योंकि वो चाहते थे कि मानवता आत्मनिर्भर बने। श्री कृष्ण चाहते थे कि इंसान ईश्वर के चमत्कार पर नहीं, अपने विवेक पर भरोसा करे। इसलिए उन्होंने पांडवों को योजना दी, रणनीति सिखाई, आत्मबल दिया, लेकिन युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ दी। यही उनका अंतिम संदेश था। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, पर जब तक तुम स्वयं प्रयास नहीं करोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। धर्म की रक्षा तभी संभव है जब योद्धा स्वयं खड़ा हो और लड़े। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, पर फिर भी सबसे बड़ा युद्ध जीता। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनके शब्दों ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। वो मौन रहे, लेकिन उनका मौन इतना प्रभावशाली था कि संपूर्ण इतिहास की दिशा बदल गई। उन्होंने महाभारत को धर्म का मंच बना दिया। एक ऐसी लीला रची जिसमें चमत्कार नहीं, चेतना थी, ध्वनि नहीं, ज्ञान था, युद्ध नहीं, आत्म जागरण था। जब भी जीवन में संकट आए, जब आपको लगे कि भगवान चुप हैं, तो याद रखना, श्री कृष्ण आज भी सारथी हैं, लेकिन शस्त्र तुम्हें ही उठाना होगा। धर्म ज्ञान के इस आध्यात्मिक पथ पर बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रही बात युद्ध की, तो जीत उसी की होगी जो अपने कर्म को ही धर्म माने।